हेलो एवरीवन, आई एम आध्या। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम फिर से उसी टॉपिक को रिपीट कर रहे हैं जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में किया था, 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन। हम इस टॉपिक को रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि ये जो क्वेश्चन है एक तो डिफ़िकल्ट है, लेंदी है, 4 मार्कर है और एग्जामिनेशन पर्पस से इसके आने के पूरे चांसेस भी हैं। तो इसीलिए हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि किस तरह से स्टेप्स हमें इसके याद रखने हैं और एक के बाद एक नेक्स्ट स्टेप कौन सा आने वाला है वो भी हमें देखना है। तो हम फिर से बोर्ड पर कर रहे हैं 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन, जिसमें हमें लॉन्ग डिवीज़न मेथड भी मिलेगा और 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन भी मिलेगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर खुद से ही 2 टॉपिक हिडन है, तो उनसे भी हमें कुछ सीखने को मिलेगा कि अगर 3 टर्म वाला पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन आए तो कैसे करना है, या फिर लॉन्ग डिवीज़न मेथड करने को आए तो हमें कैसे सीखना है। तो आप बोर्ड पर देखेंगे, मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ और उसको हम पूरा सॉल्व करके पूरा ढंग से इलेबोरेट करके समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आप देखेंगे आप ही की एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक बार मैं आपके लिए डिक्टेट कर रही हूँ। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप हमें इस क्वेश्चन में पहले इस पॉलिनोमियल को एक नाम देना है। नाम हम अपनी मर्जी से ही देंगे, आप जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। मैं इस पॉलिनोमियल को p नाम दे रही हूँ। x वेरिएबल यूज होने की वजह से ब्रैकेट में x लिखा जाएगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल का नाम हो गया px। तो ये हमने लिख दिया है यहाँ पर। अब सेकंड स्टेप, पहला स्टेप खत्म हो गया, पॉलिनोमियल को नाम देना था, हमने नाम दे दिया। सेकंड स्टेप है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या है। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो और वो सिंपल नंबर हो, फिक्स्ड वैल्यू, यानी कि -5 के साथ कोई वेरिएबल हमें नज़र नहीं आ रहा। तो जब किसी नंबर के साथ कोई वेरिएबल विजिबल नहीं हो तो वही हमारा कांस्टेंट है और हमें उसके फैक्टर लेने हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ -5। मैंने पिछली अपनी वीडियो में एक बात आपके साथ डिस्कस करी थी कि लाइक अगर हमें 5 के फैक्टर लेने हो तो हम लेते हैं 1 into 5, और -5 के फैक्टर लेने हो तो वो क्या होंगे, आप इसकी एक बार रफ वर्किंग देखेंगे। -5 आप साइन के साथ सोचना है अब आपको कि अगर 1 into -5 लेते तो -5 आता, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हो गए इसके, +1 -5, क्योंकि प्रोडक्ट -5 है। और चाहे तो अगर -1 लें और 5 पॉजिटिव ले लें तो भी प्रोडक्ट -5 ही रहता है। तो दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट -5 ही है, लेकिन फैक्टर हमें 4 मिले। 4 कैसे मिले, एक +1, एक -1, एक +5 और एक -5। इस कैलकुलेशन को करने की आपको ज़रूरत नहीं है
क्योंकि मैं एक शॉर्ट में आपको बात बता रही हूँ, इस क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में जब भी आप किसी कांस्टेंट के फैक्टर लेंगे तो आप उसको डबल साइन के साथ लेंगे, प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ, चाहे वो कांस्टेंट आपका नेगेटिव हो चाहे वो आपका कांस्टेंट पॉजिटिव हो। आपने जब भी कभी फैक्टर लेने हैं किसी भी कांस्टेंट के तो आपने उसको प्लस और माइनस दोनों साइन के साथ लेना है, बिना सोचे और समझे। आपको ये करना ही नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया, नहीं तो आप डायरेक्ट, आपको अगर पता है कि 5 किस किस के टेबल में आता है 1 और 5, तो आपने यहाँ लिखना है प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 5। तो देयर आर 4 फैक्टर्स, तो ये 4 फैक्टर्स हमारे आ गए। आगे मैं लिख रही हूँ बाय ट्रायल। बाय ट्रायल का मतलब हम ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी नहीं पता। तो क्या नहीं पता, जो बात मैं आपको बता रही हूँ कि इन 4 फैक्टर्स को आप इन चारों में से किसी को भी पहले किसी को भी बाद में इस पॉलिनोमियल में पुट कर सकते हैं, लेकिन आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए। तो वो आपको नहीं पता कि किस वैल्यू को डालने पर जो आपका आंसर है वो आपका आंसर 0 आएगा, यानी कि पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आएगी। तो वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। तो ट्राई आप किसी भी फैक्टर से स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि आपको पहले +1 से ही स्टार्ट करना है, -1 से नहीं कर सकते, तो आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो बाय ट्रायल हम पहले -1 डाल के देख रहे हैं। इस पॉलिनोमियल में हम x को -1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो x क्यूब की जगह हमने डाला -1 का क्यूब, माइनस कॉपी किया 3 और x स्क्वायर है तो यहाँ डालेंगे -1 का स्क्वायर, -9 इंटू एक्स की वैल्यू -1 और -5 कॉपी किया। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि मैंने सिर्फ अभी तक इस पॉलिनोमियल में सिर्फ x को -1 से रिप्लेस किया है, और ये हम चेक करें कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आएगी या नहीं आएगी। माइनस की पावर 3 ऑड होता है, और जब माइनस की पावर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव रहता है, और 1 का क्यूब 1 होता है। -3 माइनस की पावर 2 एक इवन नंबर है, और इवन का आंसर पॉजिटिव रहता है, तो 1 का स्क्वायर 1 और ये पॉजिटिव है। माइनस माइनस प्लस 9 1 जा 9 और -5 कॉपी कर लिया। इन दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, -1 3 1 जा 3 +9 -5, एक जैसे साइन है, -1 -3 तो -4 हो जाएगा, +9 -5 प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 गया 5 -5, तो ये आ गया 0। तो 0 आने के बाद हमें पहली बारी में ही 0 मिल गया है। जब पहली बारी में ही 0 मिल गया तो बाकी फैक्टर्स को इस पॉलिनोमियल में डालने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने इसमें एक बात और बताई थी कि जब हमें 0 मिल जाएगा तो हमारी जो फैक्टर थ्योरम मेथड है वो ये कहता है कि अगर किसी वैल्यू को पॉलिनोमियल में डालने पर अगर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो उसका फैक्टर बन जाता है। और फैक्टर को लिखा कैसे जाता है वो भी मैंने आपको बताया था, लेकिन एक बार आप फिर से देखेंगे। मैंने आपको बताया था कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ आपको सबसे पहले वो लिखना है, लाइक x आपने -1 डाली तो 0 मिला, तो -1 का साइन चेंज कर दो, तो साइन चेंज किया तो +1 हो गया, तो ये आपका फैक्टर है। तो आपने मेन ये बात समझनी है, ये फैक्टर थ्योरम मेथड कहता है
कि अगर किसी की वैल्यू पॉलिनोमियल में डालने पर 0 मिलता है तो वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल की एक तो 0 कहलाती है, दूसरा उसकी फैक्टर कहलाता है। और फैक्टर को लिखने का एक तरीका है। जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हो रहा है आपने सबसे पहले उसको लिखना है, और अगर -1 डालने पे आ रहा है तो उसका साइन चेंज करना है। अगर 1 डालने पे आ रहा होता तो -1 लिखते हैं। अभी तो फिलहाल -1 डालने पे आया तो +1। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप बताया था कि जैसे ही हमें पहला फैक्टर मिल जाएगा तो फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करेंगे। तो लॉन्ग डिवीजन मेथड x + 1 जो एक फैक्टर मिल गया है वो डिवाइड करेगा इसको। x जो पॉलिनोमियल हमें क्वेश्चन में दिया गया था उससे इसको डिवाइड करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि इसका रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने पहले ही लिख दिया ये इसका फैक्टर है। जब कोई डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 ही आता है। तो वही रूल, पहला टर्म डिविडेंड का पहला टर्म कैंसिल होना जरूरी है। तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो वो होगा x²। एक x है, 2x कम पड़ रहे थे तो x²। यहाँ पे लिखा गया टर्म इस डिवाइजर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा। x² को x से करेंगे x³, लाइक टर्म के नीचे ही लाइक टर्म आता है। +1 से x² को करेंगे तो +x²। इनके साइन चेंज करेंगे। ये तीसरा और आखिरी रूल है इसका कि जो टर्म नीचे लिखे जाते हैं उनके साइन चेंज करेंगे। और एक बात और याद रखनी है, जब आपने साइन चेंज कर दिए नीचे वाले टर्म के तो अब बीच वाले साइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई। अब पहला और आखिरी साइन देखना है, प्लस माइनस x³ में से x³ कैंसिल, जो कि होना बहुत जरूरी था कैंसिल। माइनस प्लस करते हैं 3 और 1। यहाँ पे कोई भी नंबर विजिबल नहीं है। जब किसी वेरिएबल के साथ कोई नंबर विजिबल नहीं होता तो वहाँ पे 1 होता है। 3 और 1 4x²। साइन दोनों माइनस के थे तो माइनस का आएगा, और पीछे वाले टर्म कॉपी कर देंगे इस तरह से। अब ये एक नया डिविडेंड है हमारे पास, और इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कैंसिल होना ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आपको सोचना है कि x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -4x² आ जाए। एक तो माइनस चाहिए तो यहाँ माइनस लगा दिया, 4 चाहिए, यहाँ 4 नहीं था तो 4 लगा दिया। x² का मतलब 2x चाहिए, बट एक x है हमारे पास, एक x और चाहिए, तो ये -4x हो गया। तो -4x को x से करेंगे तो -4x² मल्टीप्लाई हो गया। -4x को 1 से करेंगे तो -4x हो गया। नीचे वाले टर्म के साइन चेंज होते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। और जब साइन चेंज कर दिए तो इस साइन की कोई वैल्यू नहीं रह गई, बीच वाले साइन की वैल्यू खत्म हो गई है। पहला जिसको मैं टिक कर रही हूँ साइन, और लास्ट साइन, बस इसी को आपने देखना है। माइनस प्लस माइनस 4x² में से 4x² कैंसिल, माइनस प्लस माइनस 9 में से 4 गया 5x, और साइन माइनस का ऊपर से उतारा माइनस। अब एक नया डिविडेंड आपको दिखाई दे रहा है। अब इस डिविडेंड का फर्स्ट टर्म कैंसिल होना जरूरी है। ये फर्स्ट टर्म लाने के लिए x को किससे मल्टीप्लाई करें, ध्यान से देखेंगे। एक तो माइनस चाहिए तो माइनस लगाया, x है, x और नहीं चाहिए, एक ही x है, 5 नहीं है, 5 लेंगे। -5 को x से करेंगे तो -5x,
-5 को +1 से करेंगे तो -5। साइन चेंज करेंगे नीचे वालों के, और बीच वाले साइन की अब कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। पहला और आखिरी साइन देखना है। माइनस प्लस माइनस, 5x में से 5x कैंसिल, माइनस प्लस माइनस, 5 में से 5 गया 0। सॉरी, तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया। और इस डिवीजन को करने से पहले ही मैंने आपको बताया था कि रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए, क्योंकि हमने ये लाइन पहले ही लिख दी है कि x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जब डिवाइजर डिविडेंड का फैक्टर होता है तो रिमाइंडर 0 ही आता है। बाई चांस अगर आपका रिमाइंडर 0 ना आए तो आप रीचेकिंग करेंगे कि कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो गई है। तो अब आखिरी स्टेप है इस क्वेश्चन का कि जो क्वेश्चन आया है हमारे पास हम उसके फैक्टर करेंगे। तो रीजन क्या था लॉन्ग डिवीजन मेथड को करने का, कि लॉन्ग डिवीजन मेथड हमने किया था क्वेश्चन निकालने के लिए। दिस इज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इसलिए पता लगा रहे थे क्योंकि हमें और फैक्टर निकालने थे इस पॉलिनोमियल के। तो अब हम इस क्वेश्चन के फैक्टर करेंगे। अब आप ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में आपको कितने टर्म्स नजर आ रहे हैं। There are 3 terms in this polynomial, in this question। इस क्वेश्चन में आपको 3 टर्म नजर आ रहे हैं, 1, 2 and 3। जब 3 टर्म होते हैं तो हम उसका फैक्टराइजेशन मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करते हैं। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग अगर किसी बच्चे को नहीं आती तो वो ध्यान से देखे कि कैसे करनी है। फर्स्ट टर्म को आपने कॉपी कर लेना है, साइन भी कॉपी कर लेना है पीछे का। बीच वाला टर्म आपको कॉपी नहीं करना, उसको छोड़ देना है, स्पेस छोड़ना है, और -5 पीछे का कॉपी करना है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हमने सिर्फ बीच वाला टर्म कॉपी नहीं किया, बाकी सब कुछ कॉपी किया। इसकी वर्किंग मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ कि क्या करनी है, इसकी वर्किंग कैसे करनी है। आपने सबसे पहले चेक करना है कि फर्स्ट टर्म में वेरिएबल को छोड़कर कोई नंबर है या नहीं। फिलहाल यहाँ पे नंबर नज़र नहीं आ रहा तो वहाँ 1 होता है, और लास्ट टर्म में जो नंबर है वो है 5। आपने इन दोनों का प्रोडक्ट करना है रफ में। तो ये आ गया प्रोडक्ट 5, जो कि आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट 5 चाहिए। दूसरी बात, जो बीच वाला टर्म था उसके जस्ट पीछे माइनस है। तो मैंने पहले भी आपको ये बात बताई थी कि अगर बीच वाले टर्म के जस्ट पीछे माइनस हो तो हमें जो बीच का टर्म 4 है उससे बड़े नंबर लेने हैं। उससे बड़े नंबर मीन्स 4 से बड़ा 5, 6, 7, 8 लाइक दिस। यानी कि आप 4 और 4 से छोटे नंबर नहीं ले सकते। आप यहाँ लिख सकते हो 5 लिया, 6 लिया, 7 लिया, 8 लिया, सो आगे बढ़ता जाएगा। और यहाँ पर आपकी सिंपल काउंटिंग आएगी 1, 2, 3, 4 लाइक दिस। और माइनस है तो माइनस बीच में आएगा लाइक दिस। ये हमने पेयर्स लिए हैं। अब पेयर कौन सा सेलेक्ट करना है इसमें से, ये डिपेंड करेगा हमारे प्रोडक्ट पे। जिन 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 5 आएगा हमें उन्हीं 2 नंबर का पेयर लेना है। तो पहले हम सबसे पहला पेयर चेक करते हैं कि प्रोडक्ट क्या आ रहा है। 5 1 जा 5, तो पहली बारी में ही हमारा प्रोडक्ट 5 आ गया है, तो आगे का प्रोडक्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हमें जो 2 नंबर का पेयर लेना है वो है 5 और 1।
आपने एक ब्रैकेट जनरेट किया, 5 लिखा, एक x लगाना है आपको साथ में, माइनस फिर जो 1 लेना है उसके साथ भी x लगाना है। ये आपका मेन स्टेप था। ब्रैकेट के बाहर जो माइनस होता है और जब आप ब्रैकेट को ओपन करने जा रहे होते हो तो वो माइनस अंदर वाले सभी टर्म्स के साइन चेंज कर देता है। बाहर माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस 5x है, माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 1x है, प्लस 1x हो जाएगा। इस तरह से अब हमारे पास हो गए हैं 4 टर्म्स। जब हमारे पास 4 टर्म्स आ जाएंगे तो हम पहले 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने का भी एक तरीका मैंने आपको बताया था कि जब नंबर कॉमन निकालें तो वो सबसे बड़ा टेबल होना चाहिए, कॉमन टेबल। और जब हम वेरिएबल कॉमन निकालें तो कम पावर, लोएस्ट पावर वाला लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा, 1 और 5 1 के टेबल में आते हैं। एक्स स्क्वायर और x में कम पावर वाला x है, x बाहर आएगा। एक्स स्क्वायर का मतलब 2x है हमारे पास, एक x बाहर हो गया, एक x अंदर रह गया। माइनस कॉपी किया, एक ही x था बाहर निकल गया तो 5 रह गया। लास्ट 2 टर्म्स को अब देखना है। देखो लास्ट के 2 टर्म्स में एक में x है और एक में x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा। 1 और 5 1 के टेबल में आते हैं तो 1 ले लिया और अंदर सब कुछ सेम रहेगा क्योंकि 1 का टेबल कोई चेंज नहीं करता। ये दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए जो कि आ रहे हैं x x माइनस माइनस 5 5। इससे ये पता चला कि दोनों ब्रैकेट हमारे बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर हैं। तो इस ब्रैकेट को हम एक बार कॉपी करेंगे, 2 बार है, आपको एक ही बार लेना है। जैसे हम कॉमन निकालते हैं, एक ब्रैकेट और जनरेट किया हमने, ब्रैकेट बनाया। जस्ट ऊपर वाली लाइन में जो टर्म्स आपको ब्रैकेट के बाहर दिख रहे हैं या जो ब्रैकेट में नहीं है उनको आपने इस ब्रैकेट में डाल देना है। इस तरह से ये आपका 3 टर्म वाले पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन यहाँ कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, एक आखिरी स्टेप। स्टार्टिंग में जिस पॉलिनोमियल के हम फैक्टर निकालना शुरू किए थे, फैक्टर्स ऑफ पीएफ, हमने इस पॉलिनोमियल के फैक्टर निकालने शुरू किए तो जो सबसे पहले नंबर का फैक्टर आया था वो है हमारा x प्लस 1। दिस वन इज द फर्स्ट फैक्टर, तो ये हमारा पहला फैक्टर हो गया x प्लस 1। सेकेंड नंबर का ये होगा x माइनस 5 और थर्ड नंबर का होगा x प्लस 1। कई बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि ये जो x प्लस 1 है और ये वाला जो x प्लस 1 है ये दोनों सेम है तो एक ही बार इनको लिख दिया जाए। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी। अगर ये 2 बार सेम ब्रैकेट आ रहे हैं तो आपको 2 बार ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, किसी भी एक ब्रैकेट को आपने स्किप नहीं करना। अगर सिमिलर है तो भी कोई बात नहीं, सिमिलर नहीं है तो भी लिखने हैं, सिमिलर हो तो भी लिखने हैं, किसी को स्किप नहीं करना। तो ये 3 फैक्टर आपको मिल गए इस पॉलिनोमियल के और ये 4 मार्कर क्वेश्चन भी इसी के साथ आपका कंप्लीट हो गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब बच्चों को ये 4 मार्कर क्वेश्चन जो है अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। तभी हमने आज की वीडियो में इस टॉपिक को फिर से लिया, आपके साथ शेयर किया, डिस्कस किया, ताकि आपके जो 4 मार्कर क्वेश्चन है ये पूरी तरह से आपके 4 नंबर पक्के हो जाएं। किसी भी पॉइंट पर, किसी भी स्टेप में आपका हाफ मार्क भी डिडक्ट ना हो। और इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ आपके साथ मिलेंगे और मुझे उम्मीद है
कि आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट देते रहेंगे और अपनी इसी तरह से मैथ्स को और अच्छे से बिल्ड करते रहेंगे। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई एक्सरसाइज के साथ। अपना ध्यान रखें। गुड बाय दोस्तों।